ये श्रद्धांजलि सत्र जिनके निमित्त रखा गया है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनका शुभ चाहता हूँ। हम जो उनके परिचित पारिवारिक जन, सामाजिक जन एकत्र हो रहे हैं, ये सत्र हम सब के लिए कल्याणकारी हो सके, ऐसी कामना करता हूँ। सबका शुभ हो। श्रद्धांजलि का सत्र कब रखा जा सकता है, किसको श्रद्धांजलि दे सकते हैं, कौन श्रद्धांजलि दे सकता है और कैसे श्रद्धांजलि दे सकता है, ये कुछ प्रश्न हमारे सामने आ रहे हैं या होने चाहिए। प्राय 13वीं पर या सुविधा अनुसार किसी और दिन, चौथे पर या किसी और दिन ये अवसर रखा जाता है। वैसे विचार इस विषय पर 13 दिन तक अवश्य चलना चाहिए, क्योंकि परलोकगत आत्मा के लिए वो समय होता है जब वो परलोक में अपना स्थान ग्रहण करता है। उस दौरान उसको फ्रीडम होती है कि इस लोक में अपने परिवार में, अपने संबंधियों में आ जा सकता है, अपने आप को तैयार कर सकता है। तो यह मंगल कामनाओं का समय होता है, पीरियड होता है। लेकिन श्रद्धांजलि सभा अपनी सुविधा अनुसार हम कभी भी रख सकते हैं। उनके प्रति श्रद्धांजलि, परलोकगत संबंधी के प्रति हम उनकी बरसी के अवसर पर भी ये साधन कर सकते हैं, और श्राद्ध के दिनों में भी हम ये चिंतन कर सकते हैं और श्रद्धा का साधन कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? कभी भी कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया, किसके लिए कर सकते हैं? जो जन जितना गुणों से संपन्न है, अच्छे जीवन से, अच्छे भावों से सुसज्जित है, परलोकगत हमारा कोई भी संबंधी, उसका जीवन जितना ऊंचे स्तर का है, जितने अच्छे भाव में जिया है, वो हमारी उतनी ही श्रद्धा का पात्र है, उतनी ही श्रद्धांजलि का पात्र है। कौन कर सकता है? बिना श्रद्धा के भाव के श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। इसलिए बड़े मुबारक हैं वो जन जो अपने किसी संबंधी, किसी रिश्तेदार, किसी अजीज़, किसी बड़े, जिसके लिए भी ये साधन कर रहे हैं, करते हैं, उनके अंदर उसके प्रति रिगार्ड, सम्मान और श्रद्धा का गहरा भाव होता है। तभी हम उसके गुणों को ग्रहण कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? श्रद्धांजलि कैसे दे सकते हैं? सबसे बड़ी श्रद्धांजलि अपने जीवन से दी जाती है। हम अपने पिता, अपनी माँ, अपने किसी संबंधी के लिए जब श्राद्ध की साधना करते हैं, श्राद्ध का साधन करते हैं, श्रद्धांजलि सत्र रखते हैं, तो हमारा जीवन रिफ्लेक्ट करना चाहिए, जीवन बोलना चाहिए कि हमने उनके गुणों को ग्रहण किया है, हम उनकी सद संतान हैं या उनके हम खास संबंधी हैं। जिसके प्रति हम ये साधन कर रहे हैं, उसके गुणों को हम ग्रहण करते हैं, तो सच्ची श्रद्धांजलि तभी बनती है। जीवन की अटल सच्चाई है मृत्यु, कठोर सच्चाई है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन अर्ध सत्य को जानते हैं। दूसरा अर्ध सत्य ये है कि मृत्यु के बाद जीवन सत्य है। ये आधी सच्चाई प्राय लोगों को स्पष्ट नहीं होती, अनुमान होता है लेकिन बहुत क्लियर नहीं होती। बड़े मुबारक हैं वो आत्मा जिनको ये ज्ञान स्पष्ट रहता है कि ये जीवन हमारा पार्ट ए है, पार्ट बी, कैसेट के और बी होते हैं, ऐसे ही हमारे जीवन की कैसेट का पार्ट बी परलोक का जीवन है, परलोक सत्य है। ये आधी सच्चाई जब स्पष्ट हो जाती है तो इसका हमारे पूरे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। परलोक सत्य है तो परलोकवासी भी सत्य हैं। तो जिस संबंधी के लिए हम श्राद्ध सभा कर रहे हैं, इस समय वह परलोक में है। इसलिए मैं चाहूँगा कि हम सब हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करके उनके लिए मंगल कामना करें, उनका शुभ चाहें। आगामी यात्रा में उनका शुभ हो, भला हो। किसी यात्रा पे कोई जाता है तो अपनी मंगल कामनाओं से प्रेषित करते हैं, देते हैं कि तुम्हारी यात्रा मंगल में हो।
परलोक की यात्रा में जो हमारा संबंधी, हमारा प्रिय कोई चला जाता है, तो हमें उसको भी यही कामना करनी चाहिए कि आपकी आगामी यात्रा आपके लिए कल्याणकारी हो, विकासकारी हो, आपका शुभ हो। इस समय जो जन उपस्थित हैं वो उनके आगे फूल रख सकते हैं, उनके चित्र के आगे। गुरुदेव का चित्र वहाँ विराजमान हो तो उनके आगे पहले पुष्प रखें और फिर देह त्यागी आत्मा के आगे पुष्प रख सकते हैं, फूलों का हार रख सकते हैं। इस बीच में परम पूजनीय गुरुदेवात्मा, हमारे मार्गदर्शक, जिनकी शिक्षा के आधार पर मैं कुछ अर्ज करूंगा, उनका ही बनाया हुआ गीत इस संबंध में जो उन्हें मार्गदर्शन दिया है कि परलोक के संबंधी सत्य हैं, परलोक सत्य है, तो उनके साथ हमारा संबंध कैसा होना चाहिए। क्या हमें भूल जाना चाहिए या याद रखना चाहिए, संबंध को बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए। ये मार्गदर्शन इस गीत में उनके भाव छुपे हुए हैं। मैं इसको शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। इस बीच में आप अपनी श्रद्धांजलि का साधन फूलों के द्वारा या प्रणाम के द्वारा कंटिन्यू कर सकते हैं, जारी रख सकते हैं। मैं इधर से अपने भावों को गीत के माध्यम पे पेश कर रहा हूँ। परलोक के संबंधियों को हम नहीं बिसराएंगे, परलोक के संबंधियों को हम नहीं बिसराएंगे। उनके संग कल्याण कर संबंध अपना बढ़ाएंगे। उनके सद्गुण करके चिंतन और श्रद्धा कर प्रदर्शन। उनके सद्गुण करके चिंतन और श्रद्धा कर प्रदर्शन। ऐसे गुण हम करके ग्रहण, ऐसे गुण हम करके ग्रहण सत्य श्राद्ध दिखाएंगे। परलोक के संबंधियों को हम नहीं बिसराएंगे। जो जो शुभ इच्छा है उनकी हो जहाँ तक करके पूरी। जो जो शुभ इच्छा है उनकी हो जहाँ तक करके पूरी। करके तर्पण इस विधि आशीष उनकी पाएंगे। परलोक के संबंधियों को हम नहीं बिसराएंगे। उनके प्रति अपराध जितने लाके सम्मुख सकल अपने। उनके प्रति अपराध जितने लाके सम्मुख सकल अपने। करके हम परिशोध उतने, करके हम परिशोध उतने शुद्ध होना चाहेंगे। परलोक के संबंधियों को हम नहीं बिसराएंगे। उनके हित की धारणा और शुद्ध मन में भावना। उनके हित की धारणा और शुद्ध मन में भावना कर उनकी मंगल कामना हम ऊंच बनते जाएंगे। कर उनकी मंगल कामना हम
ऊंच बनते जाएंगे परलोक के संबंधियों को हम नहीं बिसराएंगे। उनके संग कल्याण कर संबंध अपना बढ़ाएंगे। बहुत हितकर और सुंदर भावनाओं के लिए, मार्गदर्शन के लिए मैं परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करता हूँ। बहुत स्पष्ट मार्गदर्शन दिया है। प्राय लोग ऐसा कई बार समझते हैं कि परलोक के संबंधी को बिसरा दिया जाए, उससे संबंध काट दिया जाए, उससे दूर हट जाएं, तिनके तोड़ दें, संबंध विच्छेद कर दें। ऐसा नहीं है। गुरुदेव ने समझाया है कि उपकारी हितकांक्षी कोई हमारा बड़ा प्रिय जो हमें छोड़कर जाता है वो हमारा दुश्मन नहीं बन जाता। अच्छे भावों के आधार पर, उच्च भावों के आधार पर जब हम उसे स्मरण करते हैं, कृतज्ञ भाव से स्मरण करते हैं, तो उसका भला होता है, उसका विकास होता है, उससे हमारी मंगल कामनाएं उस तक पहुंचती हैं, हमारा मंगल भाव अच्छा पहुंचता है उस तक। दुखी होना, विलाप करना, उससे तो परेशानी होती है, लेकिन अच्छे भावों से याद करके, उच्च भावों से याद करके, मंगल कामनाओं में उनको याद करके उनका विकास होता है, उनका भला होता है, हमारा भी भला होता है। और हमारा ये निस्वार्थ जो संबंध है, अच्छे भावों से जो आधारित संबंध है, इसको हमें मेंटेन करना चाहिए, इसको बढ़ाना चाहिए। और ये हमारा कल्याणकारी संबंध बढ़ेगा तब हम जीवन मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। इस संबंध को बढ़ाने की ज़रूरत है और उसका आधार गुण चिंतन हो सकता है। उनके महान जीवन पर, उनके गुणों पर चिंतन करके हम सचमुच में श्रद्धा का प्रदर्शन कर सकते हैं, सच्ची श्रद्धांजलि मना सकते हैं, सच्चा श्राद्ध कर सकते हैं, सच्ची बरसी कर सकते हैं। जिस भी अवसर पर हमको याद करते हैं, उनके गुणों को लेकर याद करते हैं और उन गुणों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तो सच्ची श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं। उनकी जो शुभ इच्छाएं हैं, तर्पण क्या है? उनकी शुभ इच्छाओं का साथ देना। वो जिस अच्छी संगत में, किसी परोपकार के काम में, किसी दान के काम में, किसी के साथ अच्छा संबंध रखने में इच्छुक थे, अपने जीवन से अच्छा दृष्टांत पैदा किया, हम उन रिवायतों को, उन ट्रेडिशंस को, अच्छी ट्रेडिशंस को अगर आगे बढ़ाते हैं, उनकी शुभ इच्छा पूरी करते हैं, तो उन्हें संतुष्टि मिलती है परलोकवासी संबंधी को। ये सच्चा तर्पण है। उनके गुणों को ग्रहण करते हैं तो सच्चा श्राद्ध है। श्राद्ध और तर्पण किसी को खिलाकर, किसी को पिलाकर, किसी खास उंगली से जल फेंककर या देकर कहीं अर्पित करके श्राद्ध और तर्पण नहीं, बल्कि गुणों को ग्रहण करने से श्राद्ध है और शुभ इच्छाओं का साथ देने से तर्पण है। ऐसा गुरुदेव ने हमें बहुत स्पष्ट मार्गदर्शन दिया है। और जो गलतियां हमारे से अपने जीवन काल में हो जाती हैं, कोई कटुता हो जाती है, उसके लिए क्षमा याचना करना, माफ़ी मांग लेना, अपने दिल की मैल को धो लेना, उससे भी हमारा संबंध गाढ़ होता है। और मंगल कामना करने से, उनके लिए शुभ कामना करने से भी हमारा संबंध अच्छा बनता है, सुदृढ़ होता है। कुछ सच्चाइयाँ परलोक के विषय में हमें और समझनी चाहिए। इस अवसर पर ये मौका होता है कि हम भी अपने जीवन के विषय में कुछ सत्य ज्ञान हासिल करें। 4 जन्म होते हैं इंसान के। पहला जन्म मातृगर्भ में, 9 महीने के बाद लगभग जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है, वो हमारा दूसरा जन्म है। और सूक्ष्म शरीर के साथ परलोक में हमारा चौथा जन्म है। तो तीसरा जन्म कौन सा है? वो सभी का नहीं होता, किसी किसी सौभाग्यशाली का होता है। जीवन के किसी पड़ाव में, चाहे उम्र 20 साल हो, 30 हो, 50 हो, कभी भी किसी आयु में भी ये सत्य ज्ञान अगर इंसान के अंदर ज्योतिर्मान हो जाता है, ये सच्चाई नक्श हो जाती है, तो समझो उसका तीसरा जन्म हुआ, नहीं तो तीसरे जन्म से वंचित रह गया। पहला जन्म भी बेकार, परलोक का जीवन भी अधूरा। उस जन्म के बिना वो जन्म है, वो सत्य ज्ञान है जिस दिन उसे पता चला कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा भी हूँ। जीवन संतुलन का नाम है। मुझे शारीरिक सुखों के लिए, सांसारिक चीज़ों के लिए भी प्रयास करना है, जीवन यापन करना है, लेकिन अपने आत्मा के लिए जो मुख और सार है,
उस पर भी पूरा ध्यान देना है, उसकी भी रक्षा करनी है और उसका भी विकास करना है। एक ये सच्चाई हमारे हृदयों पर नक्श होनी चाहिए। बड़े मुबारक हैं जो इस तीसरे जन्म को पाते हैं और अपने जीवन को संतुलित ढंग से बैलेंस्ड वे में आगे बढ़ाते हैं। गुरुदेव की शिक्षा में आकर हमें 3 बातों का बड़ा स्पष्ट उत्तर मिलता है। मैं कहाँ से आया हूँ? बहुत आसान आंसर है, माता पिता मेरे जन्मदाता हैं। मैं क्यों आया हूँ इस संसार में? मैं एवोल्यूशन, विकास क्रम में आया हूँ। विकास के कार्य को आगे बढ़ाना मेरे जीवन का लक्ष्य है। सच्चाई भलाई का साथी बनकर, उच्च भावों से जीकर, अच्छा जीवन जीकर, अपनी शक्तियों को, तन मन धन को पर सेवा परोपकार में लगाकर मैं विकास क्रम का साथी बनता हूँ। कहाँ जाना है? तीसरा प्रश्न हमारे सामने स्पष्ट होता है, होना चाहिए कि परलोक का जीवन सत्य है और मुझे परलोक के जीवन में जाना है। अच्छी पूंजी को लेकर एक व दूसरे उच्च लोकों में जाना है। ये मेरा लक्ष्य है मेरे मृत्यु के उपरांत, सांसारिक जीवन के उपरांत। जब ये स्पष्टता रहती है तो इंसान जो सार चीज़ है जीवन में, आत्मा उसको भूलता नहीं, उसकी हानि नहीं करता, किसी कॉस्ट पे नहीं करता। आत्मिक पूंजी का बहुत अधिक महत्व है। हम इस संसार में, कहा जाता है कि हम खाली हाथ आए और खाली हाथ गए। कोई इस संसार में खाली हाथ ना आता है ना जाता है। संसारिक रूप से ठीक है, भौतिक पदार्थ हम ना लेके आते हैं ना लेके जाते हैं, छोड़ जाते हैं सब। लेकिन आत्मिक रूप से हम जब संसार में आते हैं तो अपनी पूंजी लेकर आते हैं। माता पिता, बुजुर्गों से, 7 पीढ़ियों से हम उनसे कुछ ना कुछ संस्कार रूप में गुण और अवगुण लेकर आते हैं। अच्छे भावों की पूंजी को हम इस संसार में रहते हुए या तो लुटा देते हैं या अपनी चिंताओं, अपनी क्रियाओं से बढ़ा लेते हैं। जो बढ़ा लेते हैं वो जीवन सफल कर लेते हैं, जो आत्मिक धन कमा लेते हैं। संसारिक चीज़ें यही रह जाती हैं, वो हमारा जरिया हो सकती हैं, हमारा लक्ष्य नहीं हो सकती। लक्ष्य आत्मिक पूंजी को बढ़ाना है। तो बड़े मुबारक हैं जो खाली हाथ नहीं जाते, कंगाल होकर नहीं जाते, बल्कि अमीर होकर आत्मिक धन कमा कर जाते हैं। मैं एक पुस्तक में पढ़ रहा था कि जीवन में किस चीज़ का महत्व है। इस संसार के अंदर जब हम रहते हैं और फिर परलोक में जाते हैं तो क्या चीज़ हमारे ऊपर असर डालती है, सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती है, हमारा स्तर डिसाइड करती है कि हमारा लिंग, कि हमारा देश, हमारी जाति, हमारा धर्म, हमारा गुरु, हमारे विश्वास। कोई हमारा सहारा नहीं बनता। असली चीज़ जो करने वाली है वो संसार में रहते हुए, उस लेखक ने बड़ा अच्छा लिखा था कि हमने कितना प्रेम लिया और कितना प्रेम दिया, बस 2 बातों का महत्व है। बड़े मुबारक हैं, प्रणाम के काबिल हैं वो शख्स जो जीवन में प्रेम ले पाते हैं और प्रेम दे पाते हैं। यही असली कमाई है जो करने लायक है। जब किसी के साथ संबंध बोध करेंगे तभी प्रेम दे सकते हैं। जहाँ संबंध नहीं है, प्रेम नहीं है। पशुओं से संबंध होगा तो पशुओं को प्रेम देगा, उनको काटेगा नहीं। पौधों के साथ प्रेम होगा तो उनके साथ संबंध होगा, तभी प्रेम दे पाएंगे। जुड़ी हुई चीज़ है बात। प्रेम होगा तो संबंध भी बहुत होगा। प्रेम का अंदर भाव नहीं तो कोई अपना लगता ही नहीं है। और जब अपने लगते हैं, प्रेम उमड़ता है, प्यार पैदा होता है। तो गुथी चीज़ें दोनों, तो चारों जगतों के साथ, हवा के साथ, पानी के साथ, भौतिक जगत के साथ, अपने संबंधियों के साथ, अपने उपकारियों के साथ, अपने बड़ों के साथ, सबके साथ जिन जिन से पाई हैं सेवाएं, अगर हम उनसे धन्यवाद स्वरूप उनके लिए मंगल कामना कर सकते हैं, उन्हें प्रेम दे सकते हैं, उनसे प्रेम दे सकते हैं, तो हम सचमुच में अमीर हैं। जीवन में बहुत सा समय इंसान का कर्म कांड में निकल जाता है। परलोक में कर्म कांड का महत्व शून्य हो जाता है। मुख्य महत्व रह जाता है कि हमने अपने आत्मा का लेवल कितना उठाया, स्तर कितना उठाया, और वो स्तर उठता है निस्वार्थ सेवा से, परोपकार से। इसलिए कहते हैं दोनों कमाइयाँ साथ साथ करो। संसारिक जीवन भी जियो, इस ढंग से जियो कि अगर आज मेरी उम्र 40 साल है, मान लो मुझे अगले 60 साल रहना पड़े, अगर 30 साल है, 70 साल रहना पड़े, प्राय 100 साल मान के चलो अगर रहना पड़े, तो मुझे खाने में, पीने में, रहने में, कुछ दवा के लिए खर्च करने में, संसारिक अन्य कामों में, छोटे छोटे कामों में आर्थिक कठिनाई ना हो। अपनी व्यवस्था शरीर की भी, धन की भी, संबंधियों की, सारे काम संसारिक जो हैं इस ढंग से करो कि 100 साल रहना पड़े तो तकलीफ ना आए। लेकिन इस काम पर 50% एनर्जी और टाइम लगाओ। 50% एनर्जी और टाइम इस बात पर लगाओ कि अगर मुझे कल सुबह जाना पड़े, अचानक पता नहीं चले, एकदम जाना पड़ जाए और परलोक में पहुंचे तो टटपूंजिए, कंगाल होकर पहुंचे, कुछ कमाई नहीं की,
इसलिए 50% एनर्जी संसारिक जीवन जीने के लिए 100 साल की प्लानिंग के लिए करो और 50% एनर्जी इस बात पर लगाओ कि अगर मुझे कल सुबह परलोक जाना पड़ जाए तो मेरे पास कौन सी कमाई है। इसलिए बैलेंस्ड लाइफ जियो, इस लोक को भी जियो, ठीक से प्लान करो और परलोक की प्लानिंग भी साथ साथ करते चलो, क्योंकि भावों का, हमारे उच्च भावों का बहुत असर पड़ेगा हमारे लेवल के ऊपर। परलोक में 2 लेवल मोटे रूप में समझाने के लिए बताए जाते हैं, नरक और स्वर्ग, जबकि ऐसा अलग अलग नहीं है। इट इज़ ऑल रिलेटिव। बहुत से लेवल हैं, 2 नहीं, बहुत लेवल हैं। यहाँ जो ऊपर लेवल पे है उसके लिए ये वाला लेवल नरक है, इसके लिए ये नरक है, इसके लिए ये स्वर्ग है, इसके लिए और बड़ा स्वर्ग है। तो रिलेटिव लेवल्स हैं आपके भावों के अनुसार। जितने अब आपके भाव सूक्ष्म होते हैं, हल्के होते हैं, लाइट होते हैं, अच्छे होते हैं, नेक होते हैं, उतना आपका लेवल अपने आप उठता जाता है और उससे कर्म कांड आपको हेल्प नहीं करता। ये एक ब्लास्ट के रूप में हमारे ऊपर सच्चाई खुलती है तो बहुत दिक्कत होती है परलोक में कि मैं सारी उम्र जल चढ़ाता रहा, मैं सारी उम्र गुरु का नाम जपता रहा। जो आप करते रहे उसकी आउटपुट क्या निकली? जीवन में आपने क्या कमाई की? चारों जगतों के लिए आप कितने सेवाकारी बने? आपका यूटिलिटी फैक्टर क्या था? आपका सेल्फ इंडेक्स क्या था? आत्मिक इंडेक्स क्या था? वो महत्वपूर्ण है। उच्च भावों की कमाई असली कमाई है। और जितना इंसान अच्छे भावों की कमाई कर लेता है तो एक डर होता है आत्मा को कि मेरा क्या बनेगा। और मैं परलोक में, कि डर होता है अंदर। मृत्यु का डर असल में आत्मा का डर है। आत्मा को डर लगता है। शरीर तो कई बार तैयार हो जाता है, बीमारियों ग्रसित होता है, लेकिन हम तैयार नहीं होते, अंदर से डरते रहते हैं। कई बार ये उम्र के साथ साथ डर बढ़ता जाता है, बड़ी उम्र में यार डर बढ़ जाता है। उसका कारण ये होता है कि अगर आत्मा ने अपनी वो कमाई जो उसको ज़रूरत है वो उसने कमाई नहीं की है तो वो डरती रहती है कि मेरा क्या बनेगा। बड़े सौभाग्यवान हैं जो इस संसार में रहते हुए वो नेक कमाई करते चलते हैं, जिससे उनका ये डर निकल जाता है कि मेरा क्या बनेगा और संसार को हमने क्या दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर हक्सले की बात मुझे याद आती है। वो कहा करते थे कि हम इस संसार में डेल्टा टी टाइम के लिए हैं, बहुत छोटे स्पैन के लिए। हम इस दुनिया में किसी समय यार किसी एक एक्स मूवमेंट पे डेल्टा टी टाइम के बाद हम इस संसार को छोड़कर चल देंगे। तो जब हम आए संसार में कुछ अज्ञानता थी, कुछ अबोधता थी, कोई कमियां थी, कोई त्रुटियां थी, कोई अभाव थे। हमने अपनी लाइफ स्पैन में, छोटे स्पैन में क्या उसको बढ़ाया, उस नेगेटिविटी को बढ़ाया, या अपनी पॉजिटिविटी से, अपने संग्राम से, अपने जीवन से हमने उस नेगेटिविटी को कुछ कम किया, अभावों को कम किया, कमियों को दूर किया, नेगेटिविटी को दूर किया और पॉजिटिविटी को बढ़ाया। ये अगर हमने किया तो जीवन सफल है। और हमने अगर नेगेटिविटी में अपनी बूंद डाली तो जीवन हमारा असफल हो गया। अक्सर एक बात हम बचपन से सुनते आए हैं कि जब तू आया जगत में जगह से तू रोए। बच्चा रोता है, संसार खुश होता है, तालियां बजाता है, खुश होता है, मुबारकबाद देता है। और जब तू इस संसार से जाए ऐसी करनी कर चलो क्या तू हंसे जग रोए, कि तू तो हंसता हुए जाए लेकिन संसार रोए। अक्सर ये बात दोहराई जाती है, बड़ा याद की जाती है। मैं अक्सर पूछ लिया करता हूँ कि हम सबको विचार करने की ज़रूरत है, मुझे भी विचार करने की ज़रूरत है, आपको विचार करने की ज़रूरत है। क्या ऐसी कमाई हमने कर ली है या अभी करनी है? नहीं की है तो हमारा सबका कर्तव्य है कि हम जब श्राद्ध सभा के लिए इकट्ठे हों, श्रद्धांजलि सभा में बैठें, तो जो चला गया उसके लिए तो याद करना ही करना है, उसके गुणों को याद करना है, उसके उपकारों को याद करना है, लेकिन अपना ध्यान भी इस तरफ ले जाना है कि मैंने वो कमाई, जो कमाई कोई संसार से लेके जाता है, वो कर ली है या करनी है। आओ सब अपना ध्यान अपने आत्मा के भले की तरफ फेरें और परलोकगत संबंधी के लिए, देह त्यागी संबंधी के लिए। मृत्यु नहीं है। मृत्यु शब्द असल में बहुत सही शब्द नहीं है, इससे बहुत स्पष्टता नहीं आती। डरना तब चाहिए अगर मैंने कोई जीवन में अच्छी कमाई नहीं की, मैं मृत्यु को प्राप्त हो गया और मैं खत्म हो गया आत्मिक रूप से, मेरा आत्मा कुछ नहीं बना सकता, तो डरने की बात है। अगर मेरे आत्मा ने सूक्ष्म शरीर अच्छा बनाया है, अच्छा जीवन इस संसार में जिया है, सूक्ष्म सेल एकत्र करके मेरी आत्मा ने सूक्ष्म शरीर धारण करके परलोक की यात्रा प्रारंभ कर दी है और अच्छे लेवल पर है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ये फेज़ 2 शुरू हो गया है। पहले फेज़ 1 था, तो इसको कह सकते हैं जीवन के बाद जीवन। मृत्यु के बाद जीवन नहीं, जीवन के बाद जीवन। ये जीवन हमने जिया है और अगला जीवन हमें जीना है। इस समझ के साथ और हम अपनी तैयारी करेंगे, परलोक की तैयारी करेंगे। सभी को तैयार रहने की ज़रूरत है। किसी की कोई उम्र नहीं है। लाइफ इज़ सो अनसर्टेन।
ये तो सर्टन है कि हम जाएंगे, लेकिन ये सर्टन नहीं है, ये अनसर्टन है कि कब जाएंगे। इसलिए सभी को हमेशा जागरूकता के साथ जीने की ज़रूरत है। ये अवसर होते हैं जब एकत्र होते हैं तो हमें अपना ज्ञान, अपनी होश भी प्राप्त करनी चाहिए। हम इस समय एक सामूहिक प्रार्थना और प्रेयर देहत्यागी संबंधी जिनके लिए हम एकत्र हुए हैं, ये सत्र हम कर रहे हैं, उनको याद करते हुए, अपने दिल में धारण करते हुए, अपने संबंध के अनुसार उनके लिए मंगल कामना करते हुए, उनके लिए इस समय हम मिलकर एक शुभकामना करेंगे। गुरुदेव ने हमें वो दी है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि बहुत सारगर्भित मार्गदर्शन दिया है कि इस मौके पर क्या कहा जाए, क्या महसूस किया जाए, क्या चिंतन किया जाए, और आप भी उसका अगर साथ देंगे तो आपको भी अच्छा महसूस होगा, आपका भी शुभ होगा। हे देह त्यागी संबंधी हमारे, करें मिल कामना शुभ की तुम्हारे, करें मिल कामना शुभ की तुम्हारे, सहायकारी करें रक्षा तुम्हारी, गति हो शुभ मति हो शुभ तुम्हारी, गति हो शुभ मति हो शुभ तुम्हारी, मिले शांति तुम्हारी आत्मा को, मिले शांति तुम्हारी आत्मा को, मिले धैर्य पारिवारिक जनों को, मिले धैर्य पारिवारिक जनों को, विघ्न बाधा तुम्हारी नाश होवे, विघ्न बाधा तुम्हारी नाश होवे, शुभ संबंधी तुमको प्राप्त होवे, शुभ संबंधी तुमको प्राप्त होवे, सदा रक्षा हो जीवन की तुम्हारी, सदा रक्षा हो जीवन की तुम्हारी, गति होवे दिनों दिन उच्च तुम्हारी, गति होवे दिनों दिन उच्च तुम्हारी, हे देह त्यागी संबंधी हमारे, करे मिल कामना शुभ की तुम्हारे। सभी मिलकर बोलिए इस समय परलोकगत संबंधी के संबंध में, उनका परलोक में हर प्रकार से बोलिए शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो। इस समय जो उपस्थित जन हैं, आप में से बारी बारी अपने संबंध के अनुसार जो उनसे हमने सेवाएं पाई हैं, उनके अच्छे जीवन को देखा है, उनके गुणों को देखा है, या अपनी कोई कमी, कोई अवज्ञा ध्यान में आती है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी होना चाहें तो ऐसा भाव प्रकट कर सकते हैं, उनके गुणों को गा सकते हैं, उनकी सेवाओं को बता सकते हैं, इस प्रकार अपने संबंध को बेहतर कर सकते हैं। आप ये साधन करें, इसी से साधन ये संपन्न होगा, और ये दोनों पक्षों के लिए, परलोकगत संबंधी के लिए भी और हमारे लिए भी, ये सत्र पूर्ण रूप से
ऐसा करने से कल्याणकारी होगा। सबका शुभ हो, सबका धन्यवाद, भला हो सबका, शुभ हो।